नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। संत रविदास की 645वीं जयंती पर मुख्यमंत्री धामी ने पुष्पांजलि की अर्पित। कहा, सामाजिक समरसता का संदेश देने वाले संत को मेरा नमन। लक्सर विधायक संजय गुप्ता से जवाब तलब करेगी प्रदेश भाजपा। मुख्यमंत्री धामी बोले, बयान की सत्यता की होगी जांच। संजय ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर चुनाव हराने का लगाया था आरोप। उत्तराखंड में मतदान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का दावा। कहा, 48 पार सीट के साथ बनेगी कांग्रेस की सरकार। तो रावत ने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से भी की मुलाकात। खटीमा में चुनावी रंजिश के दौरान बवाल। दबंगों ने एक परिवार को जमकर पीटा तो ग्रामीणों ने खटीमा पीलीभीत मार्ग पर लगाया जाम। राकेश टिकैत ने की पुलिस अफसरों से कार्रवाई की मांग। माघ पूर्णिमा पर हरिद्वार में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। भक्तों ने पवित्र गंगा जल में लगाई डुबकी। आवाजाही के लिए बॉर्डर पर नहीं कोई रोक-टोक। सुरक्षा के किए गए कड़े प्रबंध। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि संत रविदास की 645वीं जयंती के मौके पर सीएम धामी ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए और कहा कि सामाजिक समरसता का संदेश देने वाले महान संत श्री रविदास महाराज की जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें मैं नमन करता हूं। तो वहीं प्रदेश भाजपा लक्सर विधानसभा क्षेत्र के पार्टी विधायक संजय गुप्ता से जवाब तलब करेगी। संजय ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर चुनाव हराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उनके बयान से कौशिक ही नहीं बल्कि पूरी पार्टी स्तब्ध है। पार्टी ने उनकी बयानबाजी का संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि बयान की सत्यता की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि संजय हरिद्वार जिले की लक्सर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं। इस सीट पर संजय गुप्ता, बसपा के पूर्व विधायक मोहम्मद शहजाद और कांग्रेस के अंतरिक्ष सैनी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि मतदान के बाद आए रुझानों से भाजपा प्रत्याशी संजय गुप्ता सहज नहीं है। उन्हें पराजय का अंदेशा है। वो सीधे तौर से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जो है मोर्चा खोले, कह रहे कि उनको हराने के लिए षड्यंत्र रचा गया उनके द्वारा। आप क्या कहेंगे? एक वीडियो डूब रहे हैं। नहीं, अभी वीडियो की कोई सत्यता नहीं है, बात करेंगे। अभी मैं यहाँ पहुंचा हूँ, इस बारे में जानकारी करें। तो वहीं उत्तराखंड में मतदान के बाद सभी नेता राहत की सांस लेते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं मतदान के बाद सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और लालकुआं विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश रावत 48 पार का दावा कर कांग्रेस की सरकार बनने की बात कह रहे हैं। हरीश रावत मतदान के बाद लगातार अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। 2016 में जो पाप किया भाजपा ने लोकतंत्र के साथ, उसका दुष्प्रभाव जो है भाजपा को झेलना पड़ेगा। और अभी तो बहुत सारे ऐसे संजय गुप्ता निकल आएंगे। मैं आपकी शुभकामनाओं के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। अरे हम तो धरातल की स्थिति के आधार पर सपने सजा रहे हैं। तुम तो जो है आसमान के आधार पर, आसमानी आधार पर कर रहे हो। अब भाजपा को उत्तराखंड में केवल कोई इजरायली टोटका है तो वही हार से बचा सकता है, बाकी कोई नहीं बचा सकता। तो वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान अब संपन्न हो चुका है। ऐसे में थराली सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला नजर आ रहा है। यहां थराली सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर जीतराम ने मतदाताओं का आभार जताते हुए महिला वोटरों की लोकतंत्र में सहभागिता पर धन्यवाद जताया। उन्होंने कहा कि महिला मतदाताओं ने निश्चित रूप से बीजेपी सरकार में महंगाई और घरेलू बढ़ती कीमतों के विरोध में मतदान किया। थराली विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर जीतराम अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं।
मैं तो सर्वप्रथम थराली विधानसभा की महान जनता को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़ करके भागीदारी निभाई और लगभग 60% के आसपास यहां पर मतदान हुआ है, जिसमें महिलाओं का भागीदारी अधिक रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी मातृशक्ति जागरूक है और वो बड़ी संख्या में वोट देने के लिए निकली, अपने बूथों पर निकली। और निश्चित रूप से जो युवा है, मातृशक्ति है और तमाम विधानसभा की जो जनता है, इस समय उन्होंने बदलाव का मूड बनाया था। जिस तरह से हमने देखा कि भारी संख्या में लोग, जनता सड़कों पे आकर के हमारे समर्थन में आई, उससे ये पूरा है कि मैं आश्वस्त हूँ जीत के प्रति और निश्चित रूप से यहाँ से कांग्रेस का विधायक चुन के जाएगा उत्तराखंड की विधानसभा में। तो ये चुनाव संपन्न होने के बाद अब राजनीतिक पार्टियों के कयास लगाने का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने दावा करते हुए कहा कि अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से इस बार कांग्रेस को बड़ी जीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई के बड़े मुद्दे पर लोगों ने मतदान किया। प्रदेश में बदलाव की लहर है और इस बार पूरे बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। मूड है कि इस समय बदलाव का समय है। जनता ने पहले ही संदेश दिया था, जब परिवर्तन यात्रा में बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। पूरे प्रदेश के अंदर साफ और स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी और अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में हम 2002 के रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे। साफ स्पष्ट बहुमत से हम पूरी, चाहे अल्मोड़ा जिले हो, पिथौरागढ़ हो, बागेश्वर हो, चंपावत में, सब जगह से है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। और ये परिवर्तन का समय कारण इसलिए है, इन 5 सालों में जो राज्य की दुर्दशा की। तो देहरादून के एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने ऋषिकेश कोतवाली का निरीक्षण किया। इस दौरान कई कमियां कोतवाली परिसर में देखने को मिली। कोतवाल को खामियां दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान कोतवाली की बैक साइड में झाड़ियां और कचरा देखकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। साथ ही हथियारों में जंग लगने का मामला भी एसपी देहात के सामने आया, जहां देहरादून पुलिस लाइन से स्पेशलिस्ट बुलाकर हथियारों को दुरुस्त करने की बात कही गई है। कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया है और बेसिकली निरीक्षण से ये होता है कि बाकी आप जो भी हमारे यहाँ पे रजिस्टर्स वगैरह हैं और सफाई व्यवस्था और ये सारी चीज़ों को चेक किया जाता है, तो इसको भी देख रहे हैं हम लोग। अभी तक तो संतोषजनक है। बाकी जो भी चीज़ें रहेंगी, जैसे रजिस्टर्स रहेंगे, उनको अद्यावधिक करने के लिए या और थोड़ी सी और अधिक सफाई वगैरह के लिए उसके लिए निर्देशित किया जाएगा। कई हथियारों में जंग लगे हुए, हथियार खुले नहीं, इनके लिए क्या निर्देश दिए गए? नहीं, जंग की बात नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि उतनी अच्छी सफाई नहीं है, तो उनको बताया गया है कि लाइन से भी उनको बुला लेंगे जो इसको करते हैं, वेपन्स को हैंडलिंग करते हैं, तो उसके बाद थोड़ी सफाई के बाद फिर ठीक रहे। खबर उत्तराखंड के डोईवाला से है, जहां गर्मी के दिनों में आपको जानकारी के लिए बता दें कि जंगलों में आग लगने की सूचना मिलती रहती है। इसीलिए जंगलों में अब आग न लगे और अगर आग लगती है तो उसे तुरंत बुझाया जा सके। इसी के चलते फायर सीजन की शुरुआत हो चुकी है, जिसे लेकर थाना वन रेंज ने फायर सीजन के लिए पूरी तैयारी कर ली है। पंद्रह फरवरी से फायर सीजन शुरू हो गया है। हमारे द्वारा जगह जगह फायर गोष्ठियाँ की जा रही है। स्कूलों से लेकर गांव, प्रत्येक गांव में लगभग हम फायर गोष्ठी कर रहे हैं। अभी तो आग लगने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि बारिश हो रही है, तो धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है। तो हम सभी लोगों से अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि जंगलों में जलती बीड़ी, सिगरेट या किसी जलते हुए सामान को न फेंकें और आग बुझाने में हमारा सहयोग करें। तो हमें सभी लोगों का सहयोग आग बुझाने में मिलता रहता है। तो उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में एक पिता ने हीमोफीलिया बीमारी से पीड़ित 3 साल के बेटे की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पिता ने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस की पूछताछ में बयान बदलने पर पुलिस ने जब सख्ती से पूछा तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद आरोपी पिता की निशानदेही पर बच्चे के शव को बरामद कर लिया गया। कल पुलभट्टा थाने में मोहम्मद तारिक ने एक सूचना दी कि उसका 3.5 साल का बच्चा गायब है।
तो उसके आधार पे एक एफआईआर दर्ज की गई और फिर पुलिस ने उसे ढूंढना शुरू किया। तो सीसीटीवी और अन्य जो हमारे टेक्निकल एविडेंस होते हैं उसके आधार पे जब देखा गया तो पता चला कि बच्चा इसी के साथ मोहम्मद तारिक के साथ ही जा रहा है और उसको जब ट्रैक करते हुए हमारी पुलिस घटनास्थल पे पहुंची है जहां से हमने बच्चा रिकवर किया है, वहां पे बच्चे की बॉडी मिली। तो बॉडी को जब वादी को दिखाया गया तो फिर पूछताछ के दौरान ये पता चला कि वादी ने ही अपने बेटे को मारा है, गला घोट के उसे। आपको बता दें कि चुनावी रंजिश में मझोला के घर में घुसकर करीब 12 दबंगों ने एक परिवार को जमकर पीटा। पीड़ित पुलिस चौकी पहुंचे तो वहां भी उनके साथ मारपीट की गई। दबंगों ने पुलिस की मौजूदगी में तमंचे से फायर कर दिए। इससे ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने पुलिस पर दबंगों को शह देने का आरोप लगाते हुए खटीमा पीलीभीत मार्ग पर 4.5 घंटे तक जाम लगा दिया। पुलिस ने जाम लगाने वालों को बलपूर्वक हटाया। इस बीच मौके पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने पुलिस अफसरों से बात कर उचित कार्रवाई की मांग की। उसमें कार्रवाई करा, रिपोर्ट दर्ज होगी और हमने कहा कि जिन लोगों को भी चोट लगी उनके घर पर मारपीट करी और मारपीट भी नहीं हुई, उसमें भी कुछ नहीं आता तो फायरिंग हुई है, मारा गया है। 307 लगती है, ये धाराएं बना कर उनकी गिरफ्तारी का। मेरा गांव जानता है, इसको पटक पटक के मारा है और वो चंदेली का रोशन वो लेके बीटीसी मेंबर उसने मेरे लड़के को पकड़ रखा था, ऐसे मार रहा था तो मैं छुड़वा रही हूँ, उसने मेरी बाह पकड़ के ऐसे झटका जो मेरा मुड्ढा पूरा हिला के रख दिया उसने। ये 50 लोग लेके आए हैं, लाहौरिया वहाँ का सरपड़ा का लाहौरिया, वो साथ में उनको लेके आया। जे रोशन लेके आया। धामी के गुंडे हैं ये धामी ने भेजे हैं, ये बीजेपी के गुंडे हैं साहब। की बात है कि उस बंदे की बरगवा गांव में दारू पकड़ी गई, फाड़ी वारते पकड़ा गया। वहां पर उसको मैंने बचाया, रायफिक लोग उसे मार रहे थे, उसे मैंने बचा के साइड में करा। उस बचाने में मेरी वीडियो आई है, उसने उस वीडियो को इशू बनाकर मेरे घर आया। उसने मेरे को फोन करा कि मैं तेरे को मिलना चाहता हूँ। मैं कहा मैं नहीं मिल रहा हूँ, मैं घर पे हूँ। फिर वो कम से कम 8-10 गाड़ियों के साथ आया और कम से कम 30-40 बंदे थे जो मेरे घर पे आके मेरे को मारा, मेरे भाइयों को दोनों को मारा है। मारपीट करने पर मैंने शोर मचाया, फिर भाग खड़े हुए और क्या कहते हैं मेरे को जबरदस्ती गाड़ी के अंदर डाल रहे थे। यहाँ पर चौकी के आसपास के एरिया में और 2 पक्षों के बीच में लड़ाई हुई थी, तो उसी के संबंध में यहाँ पर लोगों ने जाम लगाया था। पीड़ित पक्ष की तरफ से तहरीर आ गई है, उसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दिनेशपुर पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार रखने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के साथ अभद्रता और हाथापाई मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ये एक तो जो है 2 लड़कों को कल जो है रामबाग गांव के पास से अवैध तमंचे में कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था। दूसरा जो मतदान के दिन बुकशोरा जो हमारा मत केंद्र था वहाँ पे पुलिस पार्टी के साथ ग्राम प्रधान सहित कुछ लोगों ने मिसबिहेव किया था, गाली गलौज की थी। उस संबंध में मुकदमा कायम किया गया था। उसमें जो नामजद 3 मुलजिम थे वो अरेस्टिंग हुई है, उनको जो है माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। की जाएगी जो नियमानुसार है, उसके बाद कुर्की की कार्रवाई जो होती है वारंट निकाला जाएगा, फिर बयासी की जाएगी, उसके बाद कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। ये कानून से ऊपर कोई नहीं है। हरिद्वार में माघ पूर्णिमा के स्नान पर श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा जल में डुबकी लगाई। ज्योतिषियों की माने तो इस बार की माघ पूर्णिमा स्नान का विशेष महत्व है। इस दौरान स्नान पर्व पर सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए थे। बता दें कि गंगा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की बॉर्डर पर कोई रोक टोक नहीं है और श्रद्धालुओं को कोरोना गाइडलाइन का पालना करते हुए मास्क लगाना जरूर अनिवार्य था। ऐसा कहा जाता है कि 12 मास में से माघ मास की पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु पवित्र गंगा में वास करते हैं। इसलिए हिंदू धर्मावलंबी गंगा जी के विभिन्न तटों पर और विशेष रूप से हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड पर गंगा में स्नान करते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं और ब्राह्मणों को दान देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज के इस पवित्र दिन गंगा में स्नान करना, सूर्य को अर्घ देना एवं ब्राह्मणों को दान देना
1000 से ज्यादा अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य के फल के बराबर होता है। ऐसी मान्यताओं को ही मानते हुए यहाँ हिंदू धर्मावलंबी लोग गंगा में स्नान करते हैं, गर्म कपड़ों का दान करते हैं, तिल का दान करते हैं, तिल से बनी हुई वस्तुओं का दान करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।